Hello students, good morning. Today we are going to start class 9th NCERT Science chapter 2nd is matter around us is pure, and today's our topic is concentration of solution. In this topic we are study here about the properties of solution and different type of concentration, how any solution affected by its concentration and how can we measure the concentration of a solution. Then listen to me first. आप लोग अच्छी तरह से जानते हो कि सॉल्यूशन जो होता है वो सॉल्यूशन के दो मेन कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. सॉल्यूट लेस अमाउंट में होता है और सॉल्वेंट मच अमाउंट में होता है, यानी कि ये तो किसी भी कंपोनेंट को डिजॉल्व करने वाला है और ये डिजॉल्व होने वाला होता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप शुगर को वाटर के अंदर सॉल्यूबल करना चाहते हो तो शुगर तो सॉल्यूट हो गया और वाटर क्या हो गया यहाँ पर सॉल्वेंट. ये लेस अमाउंट में मच अमाउंट में, ये तो डिजॉल्व करने वाला हो गया, ये डिजॉल्व होने वाला हो गया. क्लियर है ना? तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. तो उससे पहले आप चेक करेंगे कि सॉल्यूशन जो बनते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं. तो यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन. तो देखो सॉल्यूशन जो होता है सो वो एक होमोजेनस मिक्सचर होता है, ये हम जानते हैं. तो हम फर्स्ट में लिख सकते हैं सॉल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर. सॉल्यूशन क्या होता है? एक होमोजेनस मिक्सचर होता है. क्लियर? इसकी सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं. सॉल्यूशन जब आप फॉर्म करते हो तो सॉल्यूशन जब हम फॉर्म करते हैं तो सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपने मिक्स किए हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि वी कैन नॉट से देम बाय नेकेड आइज. जैसे शुगर को आप अगर वाटर के अंदर डिजॉल्व करते हो तो डिजॉल्व होने के बाद जब सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है तो हम उस पानी के अंदर शुगर के पार्टिकल्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, हमको वो दिखाई नहीं देते हैं. ठीक है ना? तो सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं. इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है बेटा, इसको नोट करते हैं हम. द पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूशन आर the particles of a solution are smaller than 1 नैनोमीटर. 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं. क्या? सॉल्यूशन के पार्टिकल. और 1 नैनोमीटर की वैल्यू मीटर में अगर लिखूं मैं 10/6 मीटर, 10/-6 मीटर इन डायमीटर. पार्टिकल्स का जो डायमीटर है वो कितना छोटा है? 1 नैनोमीटर. इतना छोटा है कि आप इसको नेकेड आइज से नहीं देख सकते. सो वी कैन नॉट, सो दे कैन नॉट सीन बाय नेकेड आइज. इनको आप नेकेड आइज से नहीं देख सकते. अब नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या होता है? इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि लाइट की जो बीम है वो सॉल्यूशन के अंदर पास हो सकती है. इतने छोटे होते हैं कि लाइट की बीम इसके अंदर से पास हो सकती है और जो लाइट का पाथ होता है वो इसके अंदर विजिबल नहीं होता. अगर आप सॉल्यूशन को एक ग्लास के अंदर भर लें और उसके अंदर एक टॉर्च से लाइट बीम छोड़ें तो इसके पार्टिकल इतने छोटे हैं कि जो लाइट आपने छोड़ी है उस लाइट के जो रेज हैं उनको ये स्कैटर्ड भी नहीं कर पाते हैं, उनको स्कैटर नहीं कर पाते हैं. ठीक है ना? तो यहाँ नोट कर सकते हैं हम द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन are
so small that the particles of solution are so small that they do not scattered scattered a beam of light, a beam of light passing through it। इसके अंदर से अगर एक लाइट की बीम छोड़ी जाए तो उसको भी स्कैटर्ड नहीं कर सकते। इट मीन्स इसमें से लाइट का जो पाथ है वो आपको दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना। अगर फोर्थ इसकी जो प्रॉपर्टीज हो सकती है वो क्या हो सकती है, सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अब अगर आपने वही एग्जांपल आप ध्यान में रखिए कि शुगर को आपने सॉल्यूशन के अंदर वाटर के अंदर डिजोल्व कर दिया और उसको अगर आप किसी फिल्टर पेपर से फिल्टर्ड करना चाहते हैं तो आप शुगर पार्टिकल्स को उसमें से सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में से आप इजी वे में कोई भी फिजिकल मेथड के द्वारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट को सेपरेट नहीं कर सकते। हाँ, केमिकल मेथड के द्वारा आप सेपरेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो फोर्थ पॉइंट में हम क्या नोट कर सकते हैं, द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड by cannot be separated from the mixture by the process of filtration। फिल्ट्रेशन की प्रोसेस के द्वारा आप सॉल्यूट पार्टिकल्स को नहीं सेपरेट कर सकते, ठीक है ना। ये हो गई इसकी प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की। अब बात करते हैं हम इसकी कंसंट्रेशन के बारे में। तो देखो, सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये डिपेंड करती है किस पर, डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। किसी भी सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होती है वो किस पर डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कि कितनी मात्रा में आपने उसके अंदर सॉल्यूट को डिजोल्व किया है। अब यहाँ पर मैं आपको फिर से एग्जांपल दूँ, वही अगर आपने ग्लास ऑफ वाटर लिया है और उस ग्लास ऑफ वाटर में आप 1 टीस्पून शुगर ऐड करते हो, ठीक है, तो सॉल्यूशन फॉर्म हो गया। अब एक सॉल्यूशन तो ये फॉर्म हो गया। अब अगर आप दूसरा ग्लास ऑफ वाटर लेते हो और उसमें 5 टीस्पून मिक्सड करते हो, तो अब उस दोनों सॉल्यूशनों को आप चेक करके देखेंगे, टेस्ट करके देखेंगे, तो आप ऑटोमेटिकली कह सकते हैं कि ये सॉल्यूशन तो मच अमाउंट में स्वीट है और ये लेस अमाउंट में स्वीट है। तो इट मीन्स जहाँ पर आपने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यानी कि शुगर की अमाउंट बढ़ाई है, वहीं पर उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है ना। तो किसी भी सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की बेस्ड पर जो सॉल्यूशन होते हैं उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, एक तो होते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन तो कैसे होते हैं बेटा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन आप किसको बोल सकते हो, तो देखो हम इसमें डिफाइन करते हैं इसको, एक गिवन टेम्परेचर है,
और उस गिवन टेम्परेचर पर कोई भी सॉल्यूशन जितनी अमाउंट सॉल्यूट को सॉल्यूबल कर सकता है। जैसे 1 गिलास पानी अगर 5 टीस्पून शुगर को सॉल्यूबल कर सकता है तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है। अगर आपने उसके अंदर 5 टीस्पून से अमाउंट को इंक्रीज किया है, इट मीन्स ग्लास वाटर तो आपके पास 1 गिलास है और आप उसके अंदर ½ kg शुगर को ऐड करना चाहते हो, तो ये पॉसिबल तो नहीं होगा ना, नहीं होगा ना, चाहे कुछ भी कर लें हम, नहीं घोल सकता वो पानी ½ kg चीनी को, ठीक है ना। तो अगर हमने यहाँ पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, जो भी रूम टेम्परेचर आपके पास है उस रूम टेम्परेचर पर वो सॉल्वेंट कितने पार्ट सॉल्यूट को डिजॉल्व कर सकता है, वही सैचुरेटेड होगा। और वरना कैसा हो जाएगा, अनसैचुरेटेड हो जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो इसको डिफाइन करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन को, एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर, ए सॉल्यूशन दैट हैज डिजॉल्व्ड, ए सॉल्यूशन दैट हैज डिजॉल्व्ड, दैट हैज dissolved as much solute as much solute as it is capable of dissolving, capable of dissolving, यानी कि यहाँ पर यही लिख रहा हूं मैं, सॉल्यूशन दैट हैज डिजॉल्व्ड एज मच सॉल्यूट एज इट इज कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग, जितनी उसकी कैपेबिलिटी है उस सॉल्यूट को डिजॉल्व करने की, इज सेड टू बी, इज सेड टू बी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको क्या बोलोगे आप, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है ना। आप इसको अदर वर्ड में, यानी कि इसकी दूसरी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन ए सॉल्यूशन। देखो दूसरी डेफिनेशन लिखते हैं, व्हेन नो मोर सॉल्यूट can be dissolved in any solution, in any solution at a given temperature, at a given temperature, is called saturated solution। उसको क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और दूसरा क्या होता है बेटा, देखो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड कैसे रहेंगे, उसके अंदर जो अमाउंट होगी सॉल्यूट की वो कोई फिक्स नहीं है गिवन टेम्परेचर पर, उसको आप घटा बढ़ा सकते हो। तो इफ़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन्ड इन ए सॉल्यूशन, इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन्ड इन ए सॉल्यूशन, in a solution, in a solution
in A if the amount of solute contained in a solution is less than the saturation, is less than the saturation, उसकी saturation से कम अमाउंट में यहाँ पर प्रेजेंट होता है क्या, सॉल्यूट. इट इज कॉल्ड लेबल, इट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. अगर सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट की अमाउंट है वो एक उसका सर्टेन लेवल है सॉल्यूशन का, सॉल्यूट की अमाउंट के लिए उससे कम या ज़्यादा है तो वो कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, अनसैचुरेटेड. और देखो एक नेक्स्ट टर्म होती है इसके अंदर बेटा, क्या, सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी क्या होती है ये चेक कर लेते हैं हम यहाँ पर. आप सॉल्युबिलिटी को किस तरह से डिफाइन कर सकते हो. The amount of the solute present in the saturated solution. The amount